নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। पंचदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.15.26 ऑनवर्ड्स। 26 नंबर श्लोक रिपीट करिए आप। नैनम कश्चित् कुतो वापि नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योधुम् अधीश्वर प्रतिबेधुम् अधीश्वरः पीबनिव मुखे नेदम् पिबन्निव मुखे नेदम् लिहान् इव दिशो दशा लिहन् इव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः दहन्निव दिशो दृग्भिः संवार्तग्निरिवोत्थितः। संवार अग्नि इवोत्थितः। अनुवाद: कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। हरे कृष्ण। यस, सुधामय वल्लभी माता जी, ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये इंद्र जो है वो बृहस्पति से बोल रहे हैं। ब्रूहि कारणम एतस्य ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धर सात्वस्य मद्रिपो दुर्धर स्वतस्य मद्रिपो ओजसहो बलम तेजो ओजः सहो बलम तेजो यतो एतत् समुद्यमः। अनुवाद: कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है। वह इतना उत्साही कैसे हो गया है। हरे कृष्ण। श्री गुरुरुवाच जानामि मघवन् छात्रो उन्नतेरस्य कारणम् शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। अनुवाद: देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य: देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतो अपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु का आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते कोरिया ऐक्य आर ना करी हो मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से
मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ओजस्विनं बलिं जेतुं ओजस्विनं बलुं त्यजेतुं न समर्थोऽस्ति कश्चन न समर्थो अस्ति कंचन भवद्विधो भवां वापि भवविधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं वर्जयित्वेश्वरं हरिं विजिष्यति न कोऽप्यगणम् विजेष्यति न कोऽप्येनं ब्रह्म तेजसमेधितं ब्रह्म तेजः समेधितं शाक्ता पुरः स्थातुं नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतन्तस्य यथा जना। कृतान्तस्य यथा जना। अनुवाद: न तो तुम न ही तुम्हारे सैनिक सर्वाधिक शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता, क्योंकि वे अब सर्वोपरि ब्रह्म तेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी अब कोई नहीं टिक सकता। हरे कृष्ण। तस्मान्निलयम् उत्सृज्य तस्मान्निलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यथा कालं प्रतीक्षन्तो यातकालं प्रतीक्षन्तो यथा शत्रुर्विपर्यया। यथा शत्रु विपर्ययः। अनुवाद: अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्गलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई न पड़ो। हरे कृष्ण। तो स्वर्गलोक छोड़ के चले जाने बोल रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल। एव विप्र बलोदर्का एषा विप्र बलोदर्कः सम्प्रत्युर्जित विक्रमा सम्प्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमयनेन तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनक्ष्यति। सानुबंधो विनक्ष्यति। अनुवाद: इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, किंतु बाद में जब वे इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो वे अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? ये बृहस्पति इंद्र को बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से सुनिए। कैसा उपाय? फिर से पढ़िए अनुवाद। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, किंतु बाद में जब वे इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो वे अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, गुरुदेव त्रिदर्शी हैं, बृहस्पति। तात्पर्य: बलि महाराज तथा इंद्र शत्रु थे। अतएव जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने शक्तिशाली हुए थे, उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। राजा इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज 52 देव के रूप में भगवान श्री विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निसंदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ेगी, किंतु श्री भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ होगा और भविष्य में
8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है कैसे होगा? क्या प्लान क्या है बृहस्पति का? फिर इंद्र वापस कैसे आएगा? ओके, अगला श्लोक 32। एवं सुमंत्रितार्थस्ते एवं सुमंत्रितास्थास्ते गुरुनाथानुदर्शिना गुरुनाथा अनुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर् हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर् ग्रीवान कामरूपिणा। गिर्वाण कामरूपिणः। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर पितर हो गए। और एक बार तात्पर्य। और एक बार। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर, माने उनके लाभ के लिए, देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए, माने इधर छिटक गए। तात्पर्य। काम रूपीना शब्द बताता है कि स्वर्ग लोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अतएव उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहना तनिक भी कठिन न था। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 33 नंबर। देवेशथा निलीनेषु देवेस्वथ निलीनेषु बलिर्वैरोचनापुरीं बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानीम् अधिष्ठाय देवधानीम् अधिष्ठाय वासं निन्ये जगत्त्रयम् वशं निन्ने जगत्त्रयम्। अनुवाद। बोलिए। जब देवता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, देवता लोग सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, असुर लोग का कौन सा शरीर होता है? स्थूल, एकदम स्थूल शरीर। इंद्र तृप्ति के लिए स्थूल भोग करता है ना। स्थूल शरीर में वे लोग स्वर्ग जा सकते हैं? जाते तो थे, ऑक्यूपाई भी करते थे इंद्र का पोस्ट। हाँ, वही यहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे। करते तो थे। यस, आगे अनुवाद। तात्पर्य। अनुवाद। जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, त्रिशंकु को तो इसीलिए नीचे भेजा गया था ना कि सशरीर वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। त्रिशंकु कहाँ, हमको याद नहीं आ रहा है। वो विश्वामित्र और किसका युद्ध था ना, उसमें वो स्वर्ग से वापस नीचे भेज रहे थे और वो ऊपर भेज रहे थे उनको। हाँ। वो इस कथा से क्यों रिलेटेड है? शरीर के लिए बोल रहे हैं कि वो सशरीर उनको भेज रहे थे ना, और वो बोल रहे थे कि नहीं, आप नीचे सशरीर स्वर्ग में अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ तो असुर लोग। Okay, when the Dengars had appeared, Bali Maharaj, the son of Virochana, entered the heavenly kingdom and from there he brought the three worlds under control. तीनों लोग बलि महाराज के कंट्रोल में आ गया। अगला श्लोक 34 नंबर। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सला सतेन हायमेधानम् अनुवृतम्
अयाजयन् अनुवृतम अयाजयन। भृगु अनुवाद। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने समग्र ब्रह्मांड की विजयी अपने शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। अच्छा, माने बलि महाराज एक अभी यज्ञ कर रहे हैं। तात्पर्य महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र इसे रोकना चाहता था, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि बलि महाराज इंद्रासन पर विराजमान हैं, तथापि वे तब तक उस पर स्थित नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर लें। अतएव उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करें। अजाजयन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने परमानेंट होने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अभी तो आ गया, टेम्पररी जबरदस्ती आ गया, ठीक है। अगला श्लोक 35। ततस्तद अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतम् कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेज उदुरादिव। अनुवाद। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 36। बुभुजे च श्रियं स्वृद्धम् बुभुजे च श्रियं स्ववृद्धाम् द्विज देवोपलम्भिताम् कृतकृत्यम् इवात्मानं मन्यमानो महामनः। अनुवाद। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। तात्पर्य ब्राह्मण द्विज देव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नर देव कहलाते हैं। वास्तव में देव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करके सुखी होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और नर देव कहलाने वाले क्षत्रिय उनकी सलाह से शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग अर्थात वैश्य तथा शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सके। इस प्रकार लोग क्रमशः कृष्ण भावनामृत तक उन्नत होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय जय जय।